जय हिंद, नमस्कार। आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहले का प्रश्न दूसरा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो यहाँ क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर। तो 156 को आपको लिख देना 156 और यहाँ पर हल में लिखने के बाद 2 से काटेंगे। 2 से कब काटना है? जब तक इकाई अंक कितना हो, सम संख्या हो। और इनको किस किस से, जब अभाज्य गुणनखंड विधि से होता है तो जो एलसीएम काटा जाए चाहे एचसीएफ काटा जाए, पहले हमेशा अभाज्य संख्या से काटा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है। तो पहले हमने 2 से काटा था, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16, 78 दूनी कितना होता है 156। 2 से फिर काटेंगे, 2 तीन 6, एक बचा 9 दूनी 18। अब कितने से कटेगा? कितने से कटेगा जी? 3 से। 3 एकाम 3, 3 त्रिका 9। फिर कितने से कटेगा? 13 से। 13 एकाम 13, क्योंकि 13 क्या है? खुद एक अभाज्य संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा? 2 गुणे के 2 गुणे के 3 गुणे के 13। तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो 2 पे घाते हैं 2, फिर कितना आ जाएगा? 3, फिर कितना हो जाएगा? 13। इसी प्रकार से इसका जो अभाज्य गुणनफलों के रूप में क्या हो गया है जी? विभक्त हो चुका है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, जब भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो लिखना 156 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करने पर। जैसे हम लिखिए 156, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 78 बार में। फिर 2 से काटेंगे 39 बार में। 3 से काटेंगे 13 3 39 और 13 एकम 13। फिर लिखना 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुणे के 2 गुणे के 3 गुणे के 13। 2 कितनी बार लिखे हुए हैं? 2 बार। 3 कितनी बार? एक ही बार लिखा। 13 कितनी बार? एक बार लिखा हो। तो इस प्रकार से आपको इसको लिख